फाइल दे कार का मीन्स एक काम करो तुम्हारा फोन तो हेलो अरे कहाँ है यार हो एयरपोर्ट चले गए बुकिंग आ गई बोल के अब हम लोग इधर अटक गए ना कैसा करेंगे ठीक है चलो मैं देखता हूँ कार लेके एयरपोर्ट को चलेगा कहते बुकिंग आ गई बोल के अब कैसा जाएंगे आप टेंशन ना लो मैं चले आप आए तो चलते क्या अरे बच्चे नमाज का टाइम हो गया ठहरो तुम वहाँ ठहरो इसको भी करता हूँ मैं आमिर हाँ इधर यहाँ नमाज का टाइम हो रहा बेटे जी वो बच्ची को वो सवारी को लेके जाके उसके घर तक छोड़ दे अच्छी मेरी तबीयत बहुत थक गई बेटे नमाज पढ़ के मैं घर को चले आता हूँ हाँ? अच्छी बात है आप जाओ मैं ले लगे ले लेके जाओ का और पूरा घर तक से छोड़ दे जाओ तुम्हारे खातिर क्या क्या करना पड़ा देखो अब अच्छा वो चीचा हमारे बस्ती के थे बोल के ऑटो दे डाले उनको नमाज तो देर हो रही है बोल के अब आपको छोड़ के ऑटो ले जाके फिर मुझे वापस देने का है अच्छा भाई समझा ये बिल्डिंग में रहती ये बिल्डिंग में रहती मगर ये नहीं यहाँ रहती है इधर आओ बाबा मैं आओ ये रहो बाबा आप ऑटो वाले हैं? आओ ऑटो वाला हूँ अच्छा अब ये बिल्डिंग के वॉचमैन है शायद मैं वॉचमैन नहीं, अभी जो बच्ची गई है जी उसका वालिद हूँ मैं। हाय मियाँ जरा आप अंदर तो चलिए, आइए जल्दी आइए। अरे मियाँ आप हमारी बच्ची को कभी बाइक पे लाके छोड़े, कभी कार में लाके छोड़ रहे हैं, आज आप ऑटो में लाके छोड़े, आखिर किस्सा क्या है? अंकल दरअसल बात ये है ना तो मैं कार ड्राइवर हूँ और ना तो मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। बात ये है आपकी बच्ची भी बचाती और मैं भी आपकी बच्ची को बचाता हूँ। हम दोनों की एकदम पाक मोहब्बत है, आप हमारे पे शक मत करिए। अच्छा वो तो समझ गया, मगर आप काम क्या करते? काम तो कुछ भी नहीं करता हूँ अंकल, हाँ बीकॉम ग्रेजुएट हूँ मगर अभी बेरोजगार हूँ। आप हमारी मासूम बच्ची को मोहल्ले में बदनाम करना चाह रहे हैं। वैसा नहीं अंकल, मैं बहुत शरीफ हूँ। मुझे तो आप लोफर दिख रहे हैं। तुम रहते कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारा घर बताइए, तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी धुलाई करूंगा। चलो ठीक है चलिए चलिए, हमारे वाली साहब से हमारे वालदा से पूरी फैमिली से मिला तो आपको मैं क्या गिरा हुआ पड़ा हुआ आदमी समझे आप मेरे को। चलिए चलो क्या घूर रहे हैं अंकल, बैठिए। चलो मियाँ घर तुम्हारा ये छे बुलाओ तुम्हारे बाबा को। ये छे यही छे नो तुम्हारे बाबा। आ गए मियाँ सवारी छोड़ के, मैं खाली वो बच्ची को छोड़ के आओ बोला था, ये कवे को डाल कहाँ फिर रही? अरे कौवा नहीं है ये, वो बच्ची के वाली साहब है ये, तुम्हारे से बात करने कैसे आए? वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। ये नालायक बेटा आपका ही है? ऐसा सवाल कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा है वो। है मगर उसके करतूत क्या करा? क्या करा पूछ रहे हैं आप? हमारी बच्ची को बदनाम कर रहा है वो। मतलब समझा नहीं मैं। उससे आशिकी करता करते, पाक मोहब्बत करता करते इन्हें। क्या दीवाने बातें कर रहे हैं हजरत? दुनिया में तमाम मखलूक़ात में सिर्फ एक ऐसी मखलूक है मोर मोरनी की जो पाक मोहब्बत करती है। मोहल्ले में बदनाम कर रहा बच्ची को। अरे कैसा बदनाम करता जी? बच्चा शरीफ बच्चा है, बीकॉम पढ़ा हुआ है। मैं ऑटो चलाया तो क्या हुआ, बच्चे को काबिल पढ़ा लिखा के काबिल बनाया मैं। बनाए भाई, मगर उसके हरकतें कैसे है देखिए, कभी ऑटो में, कभी बाइक पे, कभी कार में बच्ची को लाके छोड़ा है हमारे घर पे। अभी तो बच्चा शरीफ है बोल के छोड़ रहा, अगर बदमाश रहता तो छोड़ता था। अब बोलना क्या चाह रहे हैं आप? बोलना क्या चाह रहे हैं? आपको आपके बेटे को पुलिस में अंदर करा दूंगा। देखो हजरत, ऐसे बहुत देखा मैं,
जाओ जाके करो, कंप्लेंट करो, जो देखे करना है होंगे करो। देखे होंगे बहुत, हमारे वैसा कोई नहीं देखा आपको, समझे आप? अपने बच्चे के करतूत छुपाकर अभी आप मुझे बोल रहे हैं? बदमाश है आपका बेटा, नालायक है। बदमाश है हाँ। हाजी साहब, मेरी औलाद क्या है मेरे को मालूम है। बच्चा ग्रेजुएशन बीकॉम करने के बाद, अच्छा, हाँ, माँ बाप की मदद करने के वास्ते ऑटो चलाता है और हमारी मदद करता है। ऐसे इंतहाई शरीफ बच्चे को आप बदमाश बोल रहे हैं? हर बाप अपने बेटे को बहुत शरीफ समझता है। हाजी साहब, इसी तरीके से हर बाप अपनी बेटी को भी शरीफ ही समझता। आप भी अपनी बेटी को जो है कंट्रोल में रखो। क्या क्या गुल खुलाते बाहर बच्चियां मालूम बुरखे में निकल रही, जींस पैंट में उतर रही। अरे मालूम चलो होता जी है। चलो, कहीं का तारा ना डर 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 दिखा चाइना, रहेगा। चाइना। हाँ चाइना है। हाँ हेलो आमिर, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम समदानी अंकल, खैरियत? आइडिया। आपको भी कहीं देखे जैसा, मगर तुम ना बच्चे लड़ते सो देखा मैं, मगर बुढ़े बुजुर्ग का लड़ते सो पहली बार देख रहा हूँ। तो ठहर के देखो और थोड़ी देर। जीजा, किस्सा क्या है? किस्सा ये है, आप पहचानते हैं इनको? अरे बहुत प्यारा बच्चा है, शरीफ बच्चा है बस्ती का। इनको पहचानते हैं? इनको तो बहुत अदब से मिलता हूँ मैं और अच्छी इज्जत है इनकी महल्ले में। लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बेटी को बलगरा रहे हैं और आशिकी करते हैं और पाकीज़ा मोहब्बत है कहते हैं इनको। ये लड़ने झगड़ने से हल नहीं होता। तुम दोनों मेरे साथ चलो, जबरदस्त चिच्चा करने लेके आता हूँ। उन्हें बस्ती के बड़े बड़े फैसले हैं 1 मिनट में सॉल्व करते। चलो फिर चिचा करने वो। तो चलो 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 जी, तुम तुम ऑटो में आगे निकलो, मैं चिच्चा के चबूतरे पे, मालूम ना चिच्चा का एड्रेस मांगू? चिच्चा का चबूतरा मालूम है? हाँ चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ, तुम लोग चलो। चलो। चलो बैठो, चिचा करने चलो, फुप्पा करने कहीं भी चलो, आलू करने- फैसला हो जाए आज। आज खमरू खालू करने लेके जाता हूँ। चलो बैठो। वालेकुम चिच्चा। अरे वालेकुम सलाम हाजी मियां, घुटनों के बाद आयो, जबरदस्त एक केस लेके आओ, तुम ही सॉल्व कर सकते हैं। केस लेके आए? हाँ जबरदस्त। तुम्हें बुलाओ। चलो चलो, क्या किस्सा है, बुलाओ। तुम लोग की किस्मत अच्छे है, चिच्चा चबूतरे पे बैठे हुए। चलो। नहीं है चिचा। हाँ इनो छे। वालेकुम सलाम। अरे ये तो समदानी भाई है, पहचान दो इनको मैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है साहब? अल्लाह का करम है साहब। अरे बहुत दिनों के बाद चांद निकला इधर। आइए बैठिए। माफ करना भाई साहब, जी। वो अगर आपको चाय वाय पिलाने की नौबत आई तो अंदर घर को ले आना पड़ता। तो अब हमारी बीवी को बोलना उन्होंने चाय कब बनाना, हम समझ रहे ना बात को। तो यहाँ चबूतरे पे बगैर पानी के बगैर चाय के कारोबार है पूरा अपना। हाँ तो अब बोलिए क्या हाजी मैं क्या कैसे? बात दरअसल चिच्चा ये है, हाँ समदानी बेगा बच्चा, इनो। हाँ इनो, अच्छा। उनकी बच्ची, हाँ दोनों आशिकियाँ कर ले रही। अच्छा। समझ रही तुम? अब समझ रहा हूँ। आशिकियाँ उल्लाह कर ले रही, हाँ। मगर इन दोनों लड़ ले रहे बुजुर्ग का। अरे ये उम्र लड़ने की है इज्जत, बीपी बढ़ा ले रहे, शुगर बढ़ा ले रहे। हाँ बोलिए। हिस्सा क्या है साहब? हाँ। बात दरअसल ये है कि मेरा बच्चा बीकॉम पढ़ा हुआ है, वाह। इंतहाई शरीफ। अरे वो तो मालूम मेरे को, आप इतनी गरीबी में ऑटो चला के बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए आप। फिर इंतहा से ज्यादा शरीफ। अब माँ बाप की कुछ खिदमत करना, उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ना बोल के हाँ। रातों में ऑटो रिक्शा लेके चला के हमारे घर में जो है हाँ। सौदा सुरूफ लेके आ रहा कर रहा है, मेरे से नहीं होता बोल के। तो आप भी चलाते ना ऑटो दिन में? मैं तो दिन में चलाता हूँ, उन्हें रात में मेहनत कर रहा है बच्चा, दिन में कॉलेज को जा रहा है। हाँ तो फिर अच्छा भाई साहब, आप क्या शिकायत है आपकी? देखिए चिचा, जी। मैं भी एक रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं भी अपनी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, मगर ये साहब ऑटो चलाते चलाते बच्ची को अपनी मोहब्बत के जाल में घेर लिए अरे और उसके साथ आवारा गर्दी कर रहे हैं। हाँ ऐसा। आप ही फैसला कीजिए। अच्छा। अब मेरे को बात समझ में आई। जी। इनका नाम क्या है? आमिर मियाँ, इधर नजदीक आओ। बेटे बीकॉम तक पढ़े थे ना तुम? जी। वाह, कितनी मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं और मेरे को खुशी हुई, तुम दिन में पढ़ रहे हैं भी, रात में ऑटो भी चला रहे हैं, अम्मा को पैसे ला के दे रहे हैं, बाबा को ला के दे रहे हैं। ठीक है, क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 21 साल के हो गए? हो गए। अच्छा, आपकी बच्ची की उम्र क्या है हजरत? 18 साल हो गए हैं, 19वां चल रहा है। जी हाँ। अरे वो तो आसान तरकीब है, जी। लड़ना नहीं झगड़ना नहीं। जी। मैं आपको शरई मसला समझाता हूँ। बच्चा 21 साल का हो चुका है और पढ़ा लिखा है, इनकी बच्ची 18 की रात से 19 साल की हो चुकी है। हाँ, नौकरी आज नहीं कल मिल जाएंगी, ऐसा रिश्ता नहीं मिलता। दिल मिले तो रिश्ता जुड़े। आपकी
बच्ची को आपका बच्चा पसंद कर रहा है, ठीक है, कर डालो बिस्मिल्लाह। ये मत सोचो कि उन्हें कमाएंगा क्या, खाएंगा क्या। अरे ये सब कुदरत के फैसले है जी। रिज़्क़ का देने वाला कौन है, हज़रत बोलो आप? अल्लाह है साहब, है नहीं है? बेशक। हाँ हाँ, इसमें कोई शक अपने ज़माने में कैसा होते थे शादियाँ, ऐसा बालिग होते ही शादी हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज का मुआशरा कहीं को ख़राब हो रहा मालूम, उम्र बढ़ जा रहे हैं। 30-30 साल बच्चे की उम्र हो जा रही है, 35-35 साल का लड़का कहते अखबार में देते। भाई खुशनसीब है आप लोग, बच्चे जवान है, मुख्तसर मुफीद निकाह पढ़ा दो, नो जहेज नो जोड़े की रकम, कोई शादी का खाना नहीं, वलीमा सुन्नत है, वलीमा घर का घर में कर लो, 5-25 सदियों को बुलाओ, दावत कर दो, ऐलान कर दो। तो देर किस बात की, बिस्मिल्लाह करो। फर्नीचर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है। किशन बाग में रॉयल फर्नीचर है, हाँ। जबरदस्त, आपके रेट में नहीं, मैं खुद लगाता हूँ, पैसे लगा के आपकी बच्ची को दहेज देता हूँ। ये बात अगर है तो कबूल, नहीं तो अगर इनसे जहेज मांगते तो मेरे को कबूल नहीं था। मैं करता हूँ ना ठहर के, भाई बनाना बच्ची का मैं। शाबाशी, ऐसा रहना। देखो की बच्ची वो जहेज दिलाए खुद दिलाना, फिलोखत मुंह मिठा तो करा यारो। बेहतरीन चीज है। आपकी बच्ची की शादी है ना, तो जबरदस्त तेल है अल अर्श हेयर ऑयल, ये लगाने से बच्ची को लंबे लंबे बाला होते, डैंड्रफ भी नहीं आता। आजकल धूम मचा रहा, बहादुरपुरा मालूम ना आपको? अरे अलर्श मेडिकल वालों का, हाँ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी है। औरत की खूबसूरती का राज, लंबे और घने बाल। हाँ जबरदस्त, ये लो लीजिए लीजिए, लीजिए। और दुल्हन को दीजिए बच्ची को। चिचा, ओ समदानी चिचा, घुटनों में परेशानी है ना तो आपको ये लगाओ अल अर्श अबू फास। अरे घुटनों के, कमर की दर्दों की दवा, वो जबरदस्त चीज है चिचा। अब थोड़े दिनों में ऑटो छोड़ के प्लेन चलाते हैं तो। घर में जाके जरा तारीख तय कर लो आप लोग। नहीं चीजा, आप जैसे समझदार आदमी के साथ अगर यूँ अपने वालिद साहब के साथ आते तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इनकी निकाह खानी हो चुकी होती। जी हो, मुबारक। हाँ, यहीं गले मिल रहे हैं। अरे मेरे को शुक्रिया तो बोलो यारो। और आप सबको भी ये बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके लड़का हो या लड़की हो, जैसे ही बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो उनकी शादी में, उनके निकाह में जल्दी कीजिए। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अभी पैर पे नहीं खड़ा हुआ है बच्चा, बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारी उम्र है ही कितनी। और अगर ये जवान बच्चे आज के ख़राब मुआशरे की वजह से कोई गुनाह कर बैठें, कोई गलती कर बैठें, तो उस गुनाह का असर उन पर ही नहीं होगा, उनके माँ बाप को भी भुगतना पड़ेगा उस गुनाह की सज़ा को।